फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूवी टेक चैनल में। मैं युवराज। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जीएस और जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्ट 3। तो इससे पहले हमारी 2 जीएस की क्लासें हो चुकी हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। आज हमारे हमारे यहाँ पे दिख रहा है कि हम 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता से होने वाले हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्ट्री जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। टारगेट क्या, सीजीएल, पीएसएसएल, यूपीपी, एमटीएस एंड ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि जीएस का पोर्शन ज़्यादा होता है, वहाँ से आपको सीधे यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, और ये हमारा लेआउट आ जाता है। उसके बाद चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्कर ले लेता हूँ एंड पेन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और यहाँ पे कलर आपको कौन सा सही लगेगा, यहाँ से आप मैं नीला ये सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी खोज किसने की थी। ये हमारे भाई साहब हैं, ये हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुष क्या बोलेंगे, जो इन्होंने खोज की है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो हमारे दयाराम साहनी हो जाते हैं, ना कि हमारे जॉन मार्शल, ना ही आर.डी. बनर्जी और ना ही मोर्टिमर व्हीलर। ये कलर थोड़ा सही नहीं लग रहा, अपना कलर चेंज करेंगे। और अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन था। मोहनजोदड़ो क्या था? नहीं, मोहनजोदड़ो नहीं था। मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा टीला था, मृतकों का टीला जिसके नाम से जानते हैं। अभी आगे क्वेश्चन आएगा। कालीबंगन था? नहीं। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बंदरगाह था वो लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। सामवेद, ऋग्वेद, यानी कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? नहीं, हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाता है, ऋग्वेद। वैदिक साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? हमारा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो हमारे यहाँ पे जो गौतम बुद्ध है वो यहाँ पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पेड़ काहे का था? ये शायद पीपल का पेड़ था हमारा। कहाँ पे प्राप्त की थी? गया में। उनका बचपन का नाम क्या था? हमारा सिद्धार्थ बचपन का नाम था, ना कि चंद्रगुप्त। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम चंद्रगुप्त नहीं था, वर्षवर्धन नहीं था, अशोक नहीं था, हमारा सिद्धार्थ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से थे। महावीर स्वामी जो गौतम बुद्ध के शायद इनके पुत्र ही थे, महावीर स्वामी। तो बौद्ध धर्म के थे? नहीं। हिंदू धर्म के थे? नहीं। सिख धर्म के थे? नहीं। जैन धर्म थे। हमारे जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक है वो हमारा किस वंश का शासक था। जो आप इंडिया में देखोगे, इंडिया का जो हमारा चिन्ह हो जाता है, जैसे कि सिक्के में बना होता है, और जो हमारा स्तंभ, अशोक स्तंभ, या जो अशोक है वो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करने वाला है भारत में अभिलेखों को, तो वो अशोक ही है। किस वंश का संस्थापक था वो? जो सबसे पहले हमारा इंडियाज में अभिलेख स्टार्ट किए थे किसने बनवाना, तो हमारा वो अशोक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये किस वंश के थे? ये हमारे मौर्य वंश के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये यहाँ पे उद हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धर्म अपनाया था। धर्म को जो हमारी लड़ाई थी उसको देखकर अब ये अशोक भाई साहब हमारे जो महापुरुष थे, ये इनको काफी ज्यादा दुख हुआ था, वो सारा हुआ था, तो उसने इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। किस युद्ध के बाद, किस युद्ध, यहाँ पे ये कौन सा युद्ध हो रहा है? यहाँ पे हमारा कलिंग का युद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे। क्योंकि ये जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसी का पार्ट हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे किस वस्त्र का उपयोग होता था? सूती वस्त्र के जो हमारे हैं उपयोग होता था, ना रेशमी, ना ही ऊनी, ना ही खादी। ऊनी का थोड़ा थोड़ा चलन हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना जानवर पालना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे बताते हैं कि सूती जो है वो कपास से बनता था, और सिंधु लोग के यहाँ पे जो हमारा सूती वस्त्र है वो कपास से बनता था। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो रुई को क्या कहते, कपास को हडसन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आर्यों का प्रमुख देवता किसे माना जाता है। आर्य जैसे कि हमारे पांडव थे वो आर्य थे, तो उनका देवता मुख्य हमारा इंद्र हो जाते हैं, ना ही वरुण, ना ही सोम, ना ही अग्नि। नेक्स्ट राइट ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं,
बुद्ध धर्म का प्रथम यानी कि प्रमुख ग्रंथ क्या है? जैसे कि हिंदू धर्म का हमारा भागवत गीता हो जाता है और उनका बाइबिल हो जाता है, कुरान हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा जो ग्रंथ प्रमुख बुद्ध धर्म है, बुद्ध धर्म उसका प्रमुख ग्रंथ क्या है? वो त्रिपिटक है। ना ही वेद है, ना ही महाभारत है और ना ही हमारा रामायण है। ये हमारे रामायण, वेद ये और ये तीनों है, ये हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो ये हमारा प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में सिंध वाले क्षेत्र में, और ये जो वर्तमान में पाकिस्तान में, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सिंध इन 17 यानी कि 700 अंडर द स्टैचू ऑथर थॉमस लेसन जो ये मैप बना है, इन्होंने बताया कि ये अपडेट है 2008 का है और ये आपको यहाँ पे बनाया है इन्होंने मैप। हमारा जो सिंध प्रांत है यहाँ पे जो कि पाकिस्तान में जो लैंड का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। जो महाजनपद थे जैसे कि मल्ल था, वैशाली था, हस्तिनापुर था, इस प्रकार के जितने महाजनपद थे हमारे 16 महाजनपद आ जाते हैं। और मैप में आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उनका जो प्लेस है वो आपको राइट दिख रहा होगा। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पे जाके अपना नेट पे या नेट का आपको नेट का उपयोग कर सकते हो। जैसे आपका इंस्टाग्राम फेसबुक में आप फालतू का टाइम वेस्ट करते हो, तो आप यहाँ पे जाके आपको इस प्रकार के पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। चाणक्य किसके गुरु थे? चाणक्य जो हैं हमारे वो किसके गुरु थे? यहाँ पे ये किसकी मूर्ति है तो आगे देखेंगे। हमारा जो अशोक के थे नहीं, बिम्बसार के थे नहीं, हमारा समुद्रगुप्त थे उनके नहीं थे। जो हमारे चाणक्य थे, चाणक्य जिन्होंने बहुत ज़्यादा तक्षशिला जो हमारा हो जाता है बिहार में, हमारा जो सबसे वर्ल्ड का सबसे जो हमारा विश्वविद्यालय है पुराना, तो हमारा तक्षशिला हो जाता है। नालंदा तो बिहार में, तक्षशिला जो है नालंदा है वो बिहार में, और जो तक्षशिला है उसके ये टीचर थे चाणक्य। ये हमारे चाणक्य आए थे और इन्होंने यहाँ से शिक्षा भी ली और यहाँ पे टीचर बन गए थे। तो इनके जो हमारा समुद्रगुप्त मौर्य है ये बाहर से आया और यहाँ पे देखा कि यहाँ पे चाणक्य पहले यहाँ पे शिक्षण प्राप्त की और उसके बाद यहाँ पे शिक्षण देने लगे। तो इन्होंने देखा कि सबसे महान गुरु हमारे यही बन सकते हैं, तो इन्होंने चंद्रगुप्त ने अपना, चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने चाणक्य को अपना गुरु बना लिया। तो चाणक्य गुरु कौन थे हमारे आ जाते हैं। इनकी भी मूर्ति बन चुकी है क्योंकि ये भी महान व्यक्तित्व हो चुके हैं, तो इनका राइट ऑप्शन भी आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी में नहीं इनका जन्म हुआ था, कुशीनारा में इनका निधन हुआ था, कुशीनगर में। और इन्होंने अब पहला उपदेश दिया था इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था अपने पहले शिष्य को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? तांबा का करते थे, कांसा का करते थे, सोना का करते थे, लेकिन हमारा जो लोहा हो जाता है उसका उपयोग सिंधु घाटी के लोग नहीं करते थे, अपरिचित थे लोहा से। और जो आ जाता है नेक्स्ट 16 क्वेश्चन हमारा, मौर्य समाज का संस्थापन कौन था? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे इस प्रकार से। तो हमारा जो मौर्य समाज का पहला संस्थापक कौन था? बिम्बसार थे नहीं, अशोक थे नहीं, समुद्रगुप्त थे नहीं, हमारे जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो चंद्रगुप्त थे। गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, ना ही चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त प्रथम ना ही चंद्रगुप्त नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड होगा। यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड नहीं, यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, यहाँ पे कुमार गुप्त नहीं, हमारा जो स्कंदगुप्त हो जाता है वो गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा रहा है। किस गुप्त राजा ने शक संवत की शुरुआत की थी? हमारा जो हो जाता है शक संवत की जो हमारी है 57 साल ईस्वी में जोड़ते हैं, तो हमारा जो शक संवत है वो हमारा जो इंडिया का कैलेंडर वो शक संवत से स्टार्ट होता है। जो शक संवत है वो चैत के माह से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त थे इन्होंने हमारा जो आ जाता है कि हमारा जो किस गुप्त राजा ने शक संवत की शुरुआत की थी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। ना ही समुद्रगुप्त थे, ना ही स्कंदगुप्त थे और ना ही
जो हमारे कुमारगुप्त थे इन्होंने नहीं किया था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा है। अर्थशास्त्र जो हमारे है वो चाणक्य ने लिखा है, और इनका जन्म हमारा यहाँ पे क्या थे, ये चाणक्य जो है बिहार, जब आप पढ़ोगे बिहार को, जैसे कि आप डेली करंट अफेयर जैसे कुमार गौरव सर की है डेली पढ़ते हो, तो वहाँ आपको राज्य दर्शन में आपको बिहार में व्यक्तित्व मिल जाते हैं हमारे जो चाणक्य है। उन्होंने, इनकी पुस्तक कौन थी, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारे आपको वहाँ पे टॉपिक मिल जाते हैं। बाकी का जैसे कि ये एमसीक्यू है, तो आपको यहाँ पे बढ़िया सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एमसीक्यू मिल जाते हैं। करंट अफेयर वहाँ से कर लो तो आपको सबसे बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो 90 नंबर क्या है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो कालिदास ने नहीं, पतंजलि नहीं। पतंजलि प्रेजेंट टाइम पे हमारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो पतंजलि थे इन्हीं के नाम पर हमारा पतंजलि प्रोडक्ट बन चुका है। वात्स्यायन थे नहीं, हमारा जो चाणक्य थे वो राइट ऑप्शन है अर्थशास्त्र के लेखक। किस राजा ने मेगास्थनीज को दरबार में बुलाया था। कौन से राजा थे जो हमारे यानी मेगास्थनीज आ जाते हैं, इनको किसने बुलाया था। बिंबिसार ने बुलवाया था, अशोक ने नहीं, समुद्रगुप्त ने ही, हम जो चंद्रगुप्त थे मौर्य, उन्होंने मेगास्थनीज राजा को अपने दरबार में बुलवाया था। फिर आ जाता है गुप्त काल में जो गुप्त काल आ जाता है उसमें किस खेल का आविष्कार हुआ था। जो हमारा चेस है, चेस के सबसे महान व्यक्तित्व आ जाते हैं विश्वानंद, जो कि सबसे महान खिलाड़ी हो जाते हैं, विश्वनाथ आनंद। तो हमारा जो गुप्त काल है उसका जो किस खेल की शुरुआत हुई थी, वो शतरंज। ये शतरंज की आपको इस प्रकार से आपको ये शतरंज मिल जाता है, किंग रानी घोड़ा, इस प्रकार से इसमें चिन्ह होते हैं। ये आप वीडियो में स्टैटिक जीके में कवर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, आपको हर टॉपिक यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। शतरंज आपको राइट ऑप्शन हो जाता है। गुप्त काल में किस खेल की शुरुआत हुई थी, जैसे कि आप क्वेश्चन आएगा चेस किस काल में शुरुआत हुआ था, तो आपको बताना है कि जो चेस है हमारा, जो हमारा चेस है वो अपना पीछे करते हैं, पहन लेते हैं कि हमारा जो गुप्त काल है वो किस खेल का आविष्कार हुआ था, चेस का आविष्कार, यानी कि शतरंज का हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम चेस बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा जो शतरंज है वो किस काल में शुरुआत हुआ था, तो हमारा गुप्त काल में शुरुआत हुआ। ओके, शतरंज है जो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को किस काल के नाम से जाना जाता है, प्राचीन काल नहीं, स्वर्णिम काल, राइट ऑप्शन बी हो जाता है, ना ही मध्य काल ना ही मौर्य काल, तो राइट ऑप्शन स्वर्णिम काल, स्वर्णिम युग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान महायान ये के बीच विभाजन कब हुआ था। तो पहले बौद्ध धर्म परिषद में नहीं, दूसरे बौद्ध परिषद में, तीसरे बौद्ध परिषद में। ये हमारा जो इनका महायान हीनयान था, वो ये हमारे गौतम बुद्ध के जो महान शिष्य थे वो महायान हीनयान, तो इनके जो बीच विभाजन कब हुआ था, चौथे बुद्ध परिषद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जनता और एलोरा, ये हमारी महाराष्ट्र में, शायद मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इनकी जनता और एलोरा गुफाएं हैं, ये हमारी मध्य प्रदेश में आ जाती हैं। तो इन जो गुफाएं किस काल की हैं, किस काल में बनी थी, मौर्य काल में नहीं, सुंग काल में, चालुक्य काल में नहीं, तो राइट ऑप्शन बी हो जाता है, गुप्त काल में बनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा राजा देवना प्रिया और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देवा नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। जो हमारे अशोक हैं, भारत में सबसे पहले शिलालेख की खोज की थी हमारे अशोक थे, और ना ही समुद्रगुप्त थे, ना ही बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त नहीं थे, राइट ऑप्शन ए हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्रमुख स्थल, पत्थर का प्रतिमा स्थल कौन सा है। जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको ये प्रतिमा, ये हमारी मोहनजोदड़ो की आ जाती है। आपको जब आप मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की पिक्चर देखोगे, ऋतिक रोशन एक्टर जो हमारे हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई है, उन्हें रोल अदा किया है एक्टर का, तो हमारी मोहनजोदड़ो मूवी सर्च करोगे तो आप मोहनजोदड़ो मूवी देख सकते हो। उसमें आपको बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर थे, उसमें क्या क्या था, खिलकड़ियाँ थी, पशु पद थे, स्नानागार थे, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे कि लास्ट में आता कि ये जो टीला दिख रहा है यही वाला इस प्रकार का टीला हो जाता है और पूरा यहाँ पे डूब जाता है, तो आप सारे के सारे लोग यहीं पे चढ़ जाते हैं पहाड़ी पे, तो वहीं से आपका यहाँ से मोहनजोदड़ो का निर्माण हो जाता है।
और इस प्रकार से यहाँ पे आप पत्थर काट के सारी चीज़ें बना ली जाती हैं पहाड़ से। तो बता रहा है कि सिंधु घाटी, क्वेश्चन क्या है 26 सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र प्रमुख पत्थर का प्रतिमा स्थल कौन सा है, यानी कि पत्थर काट के जो बनाया गया है वो हमारा मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में किस क्षेत्र में आए थे? वो आर्य, अभी मैंने बात की थी पांडव कौरव की, वो हमारे आर्य थे। तो किस क्षेत्र से आए थे? वो हमारे मध्य एशिया से आए थे, ना ही अफ्रीका से, ना ही यूरोप से और ना ही चीन से। हमारा जो मध्य एशिया वो आ जाता है वो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और जो हमारा आ जाता है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये हमारे जो कंट्रीज हैं 5, ये हमारे मध्य एशिया से आ रहे, यहीं से हमारे जो आ रहे थे वो मध्य एशिया में आए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस वैदिक ग्रंथ में भारत समाज का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में। राइट ऑप्शन ए। प्राचीन भारत में किस शहर को मृतकों का टीला, मैंने भी बात की थी जो मोहनजोदड़ो मूवी देखो, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं। आपको ये सारी चीज़ें बेसिक सी और एडवांस टाइप की आपको उसी में कवर करने वाली है। तो जैसे कि आप मूवी देखोगे उसमें, और यहाँ पे बता रहा है कि प्राचीन भारत में किस शहर को मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो राइट ऑप्शन आ जाता है। तो उसमें जब मूवी चलती है तो उसमें आपको तो जो वहाँ पे एक विलन रोल करता है जो पशुपति शिव होता है, पशुपति टाइप का होता है और वो अपना विलन टाइप का होता है, उसने सिंह वाला मुकुट रखा होता है। तो वो वहाँ पे राजा टाइप का उसने शासन किया होता है, और जो सजा देता है वो वहाँ पे क्या करता है कि मार के और वहाँ पे छोड़कर चींटी या चीटा होता है उसको उसमें लकड़ियों में टांग देता है और जिंदा छोड़ देता है। वहाँ पे चील कौवे उसे नोच नोच के खाते हैं। तो ओनली वहाँ पे कंकाल बचे हुए होते हैं, उसी कंकाल आपका उसी जो डंडे लगे होते हैं, यानी कि आप वहाँ पे पिलर्स बोल सकते हो, पिलर में टांग देता है तो वहाँ पे आप चील कौवे खाते हैं, ओनली आप उसका कंकाल बचता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्राचीन भारत में किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है, वो हमारा मोहनजोदड़ो हो जाता है। मूवी देखोगे आपको ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? संस्कृत में नहीं, हिंदी में नहीं, जो पाली है नहीं, जो हमारी प्राकृत भाषा है जो कि हमारी भगवान की गॉड ऑफ लैंग्वेज है वो हमारी प्राकृत भाषा हो जाती है। जो आर्य की भाषा थी वो भी हमारी प्राकृत भाषा थी। किस वेद में 31 किस वेद में पानी के देवता वरुण का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत में सबसे प्रमुख धातु कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात ही कर रहे हैं। हमारा जो आज के क्वेश्चन वो सिंधु घाटी सभ्यता पे 35 जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता पे। पूरे टोटल टॉपिक क्या हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, क्वेश्चन कितने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्राचीन काल में भारत में सबसे पहले धातु कौन सी थी? तो तांबा की सबसे पहले खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाभारत के लेखक कौन आ जाते हैं? हमारे जो महाभारत है उसके लेखक कौन है? तो उसके वेद व्यास हैं, जो वाल्मीकि हैं वो हमारे रामायण के हैं, ना ही कालिदास है ना ही पतंजलि। तो राइट ऑप्शन बी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि अब 34 नंबर, रामायण के लेखक कौन है? तो हमारे नेक्स्ट अगले ही क्वेश्चन मैंने बताया जो वाल्मीकि हैं वो हमारे रामायण के लेखक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीन भारतीय समाज में सती प्रथा की किस काल में प्रचलित हुई है? तो ये हमारे मध्यकाल में प्रचलित हुई है। डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक यहीं कवर होता है, और इसमें आपको कोई डाउट आया है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता देना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप इसको नोटबुक बना रहे हो तो नोटबुक में लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये PDF मिलने वाली है और PDF आप इसको प्रिंट करा सकते हो। ओके, तो आज का वीडियो यहीं के लिए। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, और किसी की हेल्प हो सके तो उसे शेयर कर देना। तो आज का वीडियो यहीं के लिए। जय हिंद।